मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। यहाँ क्यों खड़े हैं? चल के चाय पीते हैं। बहुत शुक्रिया, फिर किसी वक्त। ऐसी कोई बात नहीं है, हम थोड़ी देर रुक सकते हैं। अम्मी, मुझे बहुत जरूरी काम है। एक कप चाय पीने में कितनी देर लग जाएगी? चलो आओ अंदर चलते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं पुलाद। अम्मी। चलो। अम्मी, मैं फोन तुम्हें तो कहीं जाने नहीं दूंगी, वरना तुम भाग जाओगे। अब्दुल हई, जहां भी है उन्हें ढूंढो। मजीद इंतजार नहीं कर सकता मैं। मेरी बात को समझो। चीफ ने ऑर्डर दिया है मुझे कि इन्हें फौरन प्रोसिक्यूटर के हवाले किया जाए। ठीक है अब्दुल हई। अल्पर, अगर मैं प्रोसिक्यूटर के ऑफिस जाता हूं तो तुम मारे जाओगे। वो तुम्हें और डायरेक्टर को खुश नहीं होने देगा। आ जाओ। जनाब, पौलाद अलमदार से राब्ता नहीं हो रहा। हम कुछ नहीं कर सकते अल्पर। प्रोसिक्यूशन ऑफिस बात कर ली है, मजीद इंतजार नहीं कर सकते। सारकान और उसके साथियों को गिरफ्तार करो। अगर हम थोड़ी देर रुक जाते तो क्या मसला होगा? बिल्कुल, इंतजार नहीं कर सकते अल्पर। प्रोसिक्यूटर के पास भेजना होगा उनको। ये है अली की टीचर। अगर ये अली की देखभाल ना कर रही होती तो पता नहीं आज अली की दिमागी हालत कैसी होती। वो पहले से बेहतर और सबसे बात भी करता है, और उसने काफी नए दोस्त भी बना लिए हैं। एबरू को लगता है कि तुम गूंगे हो बेटा। क्या आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहती हैं? क्यों ना आप दोनों बातें करें, मैं जरा जाके अली को देख कर आती हूँ। आपकी वालिदा बहुत अच्छी हैं। हर कोई उनकी तारीफ करता है। उन्होंने हमें अली के बारे में सब बताया, जो कि वाकई बुरा है। मेरी अम्मी अच्छी हैं, सब अम्मियों की तरह। आपकी? मेरी फैमिली अनकरा में है। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। उन्होंने कई बार मुझे कहा कि मैं वापस आ जाऊं, पर दिल नहीं करता। वो क्यों? इस्तांबुल पसंद है मुझे। चाय के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। जी ठीक है, मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। हेलो अब्दुल हई, क्या मतलब प्रोसिक्यूशन ऑफिस लेकर जा रहे हैं? मैं डायरेक्टर को कॉल करता हूं। मैं अहमद सरकान को खोना नहीं चाहूंगा।
लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बेवकूफी करेगा। उसे बात करने के काबिल मत छोड़ना। जनाब अहमद सारकान बात नहीं करेगा। आमिर सरकान की वजह से मोरो उनके पास है। हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, मैं समझ गया। मजबूर हूं पुलाद। हमने जिसको पकड़ा है वो कोई आम आदमी नहीं है, और 1 घंटा जल्दी या देर से क्या फर्क पड़ जाता पुलाद? डायरेक्टर, मैं मोरो और अहमद को एक दूसरे से अलग रख रहा था। उसका मकसद था रिस्क को कम करना। पूरा प्लान कर चल रहा था मैं, लेकिन अब उन दोनों को सबसे ज्यादा खतरा सिकंदर से है। एहतियाती तदाबीर की हैं। ठीक है, आई होप कि कोई मसला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। तो बेटा, क्या बातें हुई तुम दोनों में? कोई अहम बात नहीं की हमने। वो पहले ही ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। वो नए लोगों से जरा शर्माता है, मगर एक दफा जब दिल मिल जाए तो फिर बेतकल्लुफ हो जाता है। बिल्कुल। अगर बेटा तुम आज शाम फ्री हो तो क्यों ना हमारे साथ रात का खाना खाओ? आप परेशान होंगी। अरे, इसमें परेशानी वाली क्या बात? वैसे भी हमारा खानदान छोटा है, लेकिन ये मालूम नहीं कि पोलाद आएगा या नहीं। ठीक है। ये लो भाई। हमें देर हो रही है, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आपने ऐसा कुछ कहा नहीं था भाई। काजिम, अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, चलो चले। कोई नया अखबार नहीं आया क्या काजिम? सब पुराने उठा लाए तुम। नहीं आया भाई। अगर कह देते कि भूल गया तो क्या हो जाता? ऐसा ही है ना? हेलो, ठीक है।
भाई मोरो के बारे में क्या सोचा? इंतजार करेंगे अब्दुल भाई। अगर वो अहमद सार खान और उसके लड़कों के साथ कुछ करेंगे तो हम उस दौरान मोरो को प्रोसिक्यूशन ऑफिस ले जा सकते हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते। जैसे आपकी मर्जी भाई। भाई आपने बताया नहीं फिर? किस बारे में? कि आपको लड़की कैसी लगी? क्या अम्मी को कॉल की थी तुमने? नहीं भाई, मैं तो खुद से पूछ रहा हूं। ये तुम पूछना चाह रहे हो या सुल्ताना? इस बात का सुल्ताना से क्या ताल्लुक है भाई? दरअसल मैं आपसे खुद इस बारे में बात करना चाहता था भाई। अच्छा हुआ आपने इसका जिक्र किया। मैं सुन रहा हूं अब्दुल भाई। भाई हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अब्दुल भाई? आप उस वक्त नहीं थे भाई, और कोई और भी नहीं था जिससे मैं बात करता। अब्दुल भाई, वो जवाद की बीवी है। भाई मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जवाद मर चुका है। यह कोई गुनाह या जुर्म नहीं है अब्दुल भाई। बस चीजें तरीके से होनी चाहिए। भाई ये सब कुछ अचानक हुआ? नहीं अब्दुल भाई, चीजें ऐसे ही खुद से नहीं हो जाती। मुझे पागल मत बनाओ। ठीक है भाई, फिर मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मैं जानता हूं कि यह परेशान कुन बात है। सच कहूं तो मैं भी इस सूरत हाल में नहीं रहना चाहता था, बल्कि कोई भी नहीं रहना चाहेगा। लेकिन आप इसे जो भी कहें, किस्मत या दिल, उसका शौहर मेरी वजह से मरा। क्या तुम उस पर रहम खा रहे हो अब्दुल भाई? नहीं। तो क्या सोच रहे हो तुम? मुझे नहीं मालूम कि क्या करूं। वो क्या सोच रही है? वो भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है भाई। क्या वो शादी का सोच रही है? ऐसा ही है। क्या तुमने उससे जवाद के बारे में बात की? नहीं भाई। क्यों? नहीं चाहता था कि उसे अपने पुराने जख्म याद आए भाई। अगर तुम उससे शादी का सोच रहे हो तो तुम्हें बात करनी होगी, और अगर तुम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे तो उसे यहां से जाना होगा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप तो जानते हैं मैं सारी जिंदगी अकेला रहा हूं। कभी किसी औरत के मैं इतना करीब नहीं गया। लेकिन सुल्ताना मुख्तलिफ है भाई। परेशान हूं, फैसला नहीं कर पा रहा। आपकी राय जानना चाहता हूं भाई। कैसी हो सुल्ताना? खुशामदीद भाई। भाई के साथ कौन है? अब्दुल भाई है भाई। अच्छा, क्या चाय पिलाओगी मुझे? पता है तुम्हारे आने से सबसे ज्यादा मुझे एतराज था, लेकिन शुक्र है तुम्हारे आने से खाना तो मिलता है। शुक्रिया भाई। हमें एक बहन की जरूरत है, कासिम बहन की, बीवी की नहीं। क्या भाई नाराज है? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे। कब आए थे वो यहां? सुबह आए थे फिर चले गए थे।
और अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। कहाँ गए थे? नजीफा अम्मी ने एक लड़की देखी है, उन्हें ही देखने गए हैं। तुम्हें ये किसने बताया? अब्दुल हई। मैं हर मामले पर बात कर सकता हूं, लेकिन यह दिल का मामला है। अगर तुम कोई फैसला लोगे तो मैं उसे सपोर्ट करूंगा। भाई, आप ही कोई मुझे मशवरा दें। तुम्हारे दिल का मेरे मशवरे से क्या ताल्लुक? अगर उसे पसंद करते हो तो शादी कर लो। भाई, क्या हमारी शादी कामयाब हो सकेगी? मुझे इस बात का कोई तजर्बा नहीं है, तो कुछ नहीं कह सकता मैं। एक और बात कहूंगा भाई, इस बात से हमारा मजाक नहीं बनना चाहिए। फिक्र मत करो, मेरे ख्याल में तुम अपने दोस्तों से बात करो और देखो वो क्या सोचते हैं। मेहमाती भाई क्या कहेंगे? पता नहीं, खुद पूछ लो। क्या आप लड़की देखने गए थे भाई? उसका तुम्हें कैसे पता मेहमाती? हम यहां जो बात करते हैं वो किचन से मालूम होती है। ये क्या हो रहा अब्दुल हई? आओ बैठो मेहमाती, बैठो। सुल्ताना ने सुन लिया जब मैं भाई से बात कर रहा था। मैंने ये नहीं पूछा अब्दुल हई, क्या चल रहा है? मैं सुल्ताना से प्यार करता हूं। तुम उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हो? ऐसे बात मत करो भाई। क्या सुल्ताना मरहूम जवाद की बीवी है, आप जानते तो हैं। अब्दुल हई उससे कैसे मोहब्बत कर सकता है? जवाद अब हमारे बीच नहीं है मेहमाती, मर चुका है जवाद। तो ठीक है फिर, मेरे मरने का इंतजार ना करो। गांव से घर पर अकेली है, जाओ घूमो उसके साथ। मैं कॉल कर दूंगा और तुम्हें जाने का वक्त बता दूंगा, समझ गए? और हाँ, वहां जाकर गाड़ी को सड़क से बाहर फेंक देना। ठीक है जकी भाई। कम खाओ। क्यों बॉस? अब सौदेबाजी के बारे में सोचना होगा। अब सौदेबाजी कैसी? वो लोग हमें पहले ही खरीद चुके हैं। किससे खरीदा है उन्होंने? हमें बॉस। चलो बस करो अब। मेरा मतलब हालिया तारीख के सबसे अहम रहनुमाओं में से एक, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतना कीमती हूं मैं। यल्दरम खाना बंद करो। बॉस, ये वाकई में बहुत मजे का है। अगर यकीन आए तो आप भी खाकर देखें। यहां पर कैमरा लगा हुआ है। बॉस, कहां लगा हुआ है कैमरा? कहीं पर भी हो सकता है। ये इदारा बहुत अच्छा है बॉस। पौला तलमदार और उसके लोग भी।
मुझे लगता है ये इदारा बेसहारा लोगों की मदद और खिदमत करता है। इस तरह की फजूल बातें करना बंद करो, चुप हो जाओ। आप इस बारे में क्या कहेंगे बॉस? मैं तुम्हें हकीकत के बारे में बताने जा रहा हूं। इस मुल्क में अमन और रफाकत कानून और इज्जत के साथ तकसीम होने वाली है, तो मेरे बगैर नामुमकिन है। इनकलाब की जब भी बात होगी मैं हर वक्त हाजिर हो जाऊंगा। क्या तुमने इसमें से बीच नहीं निकाला था? बीच निकाल के देता हूं मैं आपको। आबाद रहो तुम। बहुत शुक्रिया। ओफ ओफ। आप मुझसे ऐसी बात कैसे कह सकते हैं मेहमती भाई? तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो अब्दुल्लाई? आपकी और मेरी जवाद जैसी हालत तो नहीं है। मैं उससे नहीं जानता, मैं उसका मखरूज नहीं हूं। उसकी जिंदगी में मैंने सुल्ताना को पसंद नहीं किया और ना ही कभी मैंने उसे पहले देखा था। क्या आपने किसी से मोहब्बत की है जो उससे शादी करेंगे? इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ऐसा काम करोगे, दूसरा पार्टनर कैसे मिलेगा जिसे अपने साथ ले जाऊं? वो क्या सोचेंगे कि जिनके रहमो करम पर छोड़ के गए वही उनके साथ ऐसा कर रहे हैं? एक अच्छी सोच वाले शख्स के साथ लड़ना बंद करो मेहमाती। हमारे काम में लोगों के दरमियान कुछ नहीं होना चाहिए भाई। गलत नहीं कह रहा मैं। अगर काजिम भी ऐसी हरकत करेगा तो उसे गोली से उड़ा दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे भी। आप मेरे इस मसले को सिर्फ अपने जज्बात से देख रहे हैं, मेरी तरफ से भी सोचिए जरा। इसका क्या मतलब है? मैं सुल्ताना से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। क्या आपने किसी से मोहब्बत की है जो उससे शादी करेंगे और मुझे कह रहे हैं कि मैं गलती करने जा रहा हूं? मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम किससे शादी करने जा रहे हो। आप मुझसे नहीं पूछेंगे, फवाद तामिर से पूछेंगे। वो दोनों आप खबरों में हैं। क्या कह रहे हो तुम? मेहमाती, अब्दुल है। अब क्यों गुस्सा आ रहे हैं? तुम कह रहे हो कोई नहीं करेगा। नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ रुक जा। क्या बात कर रहे हैं आप? मेहमाती, मैंने कहा छोड़ो उसे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम ऐसी बात कैसे कर चले सकते जाए हो? यहाँ से। क्या हो रहा है नाजिम? मुझे नहीं मालूम। कासिम, क्या हुआ भाई? वो जो पहले कभी भी नहीं हुआ। हमारे लोग अब एक लड़की की वजह से लड़ रहे हैं। क्या वो एक ही औरत से प्यार करते थे भाई? नहीं अरहान, नहीं। दोनों को गलत जगह प्यार हो गया है। ये फोन किसका है? अब्दुल है का। अल्पर की कॉल है। उठाओ। मैं ईरान बात कर रहा हूं अल्पर। अब्दुल हई नहीं है, फौलाद भाई मेरे सामने हैं। भाई एक ट्रक ने सरकान नामी लड़के की कार को टक्कर मार दी। क्या पुलाद साहब आ रहे हैं? आ रहे हैं। आओ जकी, आओ।
जनाब, अहमद सारकान कोमा में है। अगर आप कहें तो हम उसे खत्म कर सकते हैं। अगर कोमा में रहते हुए वो मर जाए तो इसमें हर्ज नहीं, मगर बच गया तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। उसे जरूर सबक मिलना चाहिए, मगर तुम अपनी तवज्जो मोहरों पे मरकूज रखो। ठीक है जनाब। क्या हुआ है अल्पर? हमेशा की तरह वही हुआ। ना जाने एक ट्रक कहां से आया और गाड़ी को कुचल दिया उसने। उसकी हालत कैसी है? आंसू साहिबा चेकअप कर रही हैं, जल्दी मुतला कर देंगी। मुझे जैसे ही पता चला वो जिंदा है, मैं उसे यहां ले आया। सूरत हाल बिल्कुल हमारे काबू में है। अच्छा किया तुमने। खुश आमदीद। शुक्रिया आंसू। पेशेंट की क्या सूरत हाल है? सीरियस है। हादसे की वजह से उन्हें दिमागी सदमा पहुंचा है। क्या वो बच जाएगा या नहीं आंसू साहिबा? इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकती। होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। उसने अपना फोन यहीं छोड़ दिया। जाने की इजाजत ले रही थी मैं उनसे। कहाँ जाओगी तुम सुल्ताना बहन? मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है। आपने ये कभी नहीं सोचा कि उस बच्चे को इखलाकी मदद की जरूरत हो सकती है? हमें उसके साथ कुछ बात शेयर करनी होगी। हम करीब आ गए हैं। क्या अब्दुल हई से आप वाकई प्यार करती हैं? जी हाँ। देखो, वो अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं है। क्या? मजाक कर रहा हूं। अब्दुल हई अलग ही इंसान है। उसके अंदर बस एक ही खामी है, वो इजहार नहीं कर पाता। सारी बातें वो अपने दिल में रखता है, किसी दूसरे को परेशान नहीं करता। मेमाती भाई भी गुस्से में थे। दिल के मामलात मेमाती भाई के नहीं हैं। वो नहीं समझता, कुछ भी कर जाता है। कभी कभार तो वो भाई की भी नहीं सुनता। बेगैरत। इस दुनिया में किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए। घटिया लोग। तौबा तौबा। उसने मुझे कॉल नहीं की। मुझे लगता है कि उसने अभी देखा ही नहीं। देखेगा तो मुझे कॉल करेगा। क्या मतलब तुम्हारा? मेमाती ने छोड़ दिया है मुझे? गामजे, फजूल बातें मत करो। इस दुनिया में कोई कुछ नहीं छोड़ता, खास तौर पर औरत। तुमसे बात में बात करती हूं मैं। ये क्या है? तुम्हें इससे क्या? ये नहीं पूछा तुमसे। बैठो, बात करें। बताने के लिए कुछ नहीं है। क्या ये सच है या नहीं? कुछ करने के लिए तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए मुझे। मैं बातें करने नहीं आया, जो पूछा है उसका जवाब दो। तुमसे कहा था मुझे मत छोड़ो, और ये भी कहा था कि तुम्हारे बगैर रहना मुमकिन नहीं। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुमने मुझसे क्या कहा? आगे बढ़ जाओ। वही किया, बढ़ गई हूँ आगे मैं। तो तुम मुझे जलाना चाहती थी?
जो तुम चाहते थे वही किया। मुझे नहीं लगता मेरी जान, जल्द पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। अब क्या करोगे? वो घर से नहीं निकलेगी और ना ही कोई दाखिल होगा। माय डियर, क्या मतलब है कि तुम नहीं आ सकती? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, फिर किसी दिन मिलते हैं। क्या डॉक्टर को भेजूं तुम्हारे पास? संजीदा नहीं है कोई बात। माय डियर, वाकई कोई संजीदा बात नहीं होगी। इनका अखबार कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। देखो तो कितना ही बेकार मेयार का पेपर इस्तेमाल किया इन्होंने। परेशान होने की जरूरत नहीं है माय डियर, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। जब मैंने बात की तो वो ठीक थी। तुमने यकीनन उसे परेशान किया होगा। देखो, परेशानी तो अब उठाना पड़ेगी मुझे। कहां हो तुम बोलो? थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूं पार्टनर। अच्छा, मुझे पता बताओ, मैं आकर तुम्हें ठीक करता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम भी बीमार पड़ जाओ। बलूत, मैं माती, मैं तुम्हें देखकर खुद को परेशान नहीं करना चाहता। अगर तुम उस अखबार की बात कर रहे हो तो उस अखबार का मालिक मैंने काजगार खानदान है। यह बहुतान उन्हीं की तरफ से लगाया गया है। तुम उसे बहुतान कह रहे हो पार्टनर? ये मैंने नहीं कहा पार्टनर, ये उसने कहा है। मैं रास्ते में हूं, हम इस मामले पर बात करेंगे। फवाद, तुम्हें अभी यहां से जाना चाहिए। चलो ठीक है, मैं गामजा से मिलने चला जाता हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फवाद साहब, कुछ दिन कहीं ना जाए तो बेहतर होगा। और मेरा मशवरा है कि कुछ दिन धूप के लिए चश्मा पहने ताकि कोई आपको पहचान ना सके। मसला फवाद का नहीं है यिल्दिज। काजगर खानदान को मेरे खानदान पे हमला करने की हिम्मत कहाँ से मिली? हमें भी उनके खिलाफ लिखना होगा। तो क्या लिखें इंजी साहिबा, कि वो जर्मन जासूस हैं? उनमें तो ऐसी कोई बुराई नहीं। क्या बुराई होना जरूरी है? कोई भी खबर बना ले। प्रोफेसर, और ये बाकी चीजें क्या है यिल्दिज? क्या हम मेडिकल मैगजीन शाया कर रहे हैं? अवाम को इस इलेक्शन की कोई परवाह नहीं। सनसनीखेज खबरें लगाया करें। इंजी साहिबा, हमें हमेशा प्रोफेसर की जरूरत होती है। मैं काजगर खानदान के खिलाफ कुछ ढूंढता हूं, प्रोफेसर से बनाकर रखनी होगी। आपको तुर्की में 3 बातों का ख्याल रखना होगा। पहला प्रोफेसर, दूसरे जजेस और तीसरे मस्जिद के इमाम। हम आपको रेक्टर के तौर पर देखना चाहते हैं। आपने मुझे बुलाया, एजाज की बात है, मगर कोई मुझे मुंतखब नहीं करेगा। करेंगे, जरूर करेंगे।
मेरा डायरेक्टर बनना बहुत मुश्किल है प्रोफेसर। उस वक्त मेरा एक खानदानी मसला था, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी काम करना पड़ा। मैं आपके बारे में जानता हूँ, ये तो सिर्फ तफसीलात है। अपने हरीफों को बात करने के लिए कुछ देने में कोई हर्ज नहीं है। इतना ही काफी है कि आप हमें बताएंगे कि ताकतवर कौन है। 3 उम्मीदवार हैं इस लड़ाई में, आप तो जानते हैं। क्या फर्क पड़ता है, हर कोई उसे ही पसंद करे जिसे हम नहीं करते। ए यिल्दिरम, क्या तुम्हें वो लतीफा पता है? एक बच्चा अपने बाप के पास जाता है और कुछ पैसे मांगता है, फिर उसका बाप उस बच्चे से कहता है कि ये तो बहुत मजाई है, मुझे पूरा बताने तो दो। अल्लाह तलमदार आ रहे हैं। तुम बुरी तरह फंस चुके हो मोरो। मेरे ख्याल से नहीं। तुम क्या सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से आपको हमारी बातों पर गौर करना चाहिए। मोरो, मुझे एक बात बता दो जो तुमने कभी सही कही हो। हमारे लोग मजलूम हैं, क्या मैं गलत हूं? हमारे लोग? मजहब, जबान, नस्ल और जिन्स की बात कर रहा हूं मैं। इस सरजमीन पर जितने भी लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो अब तक इन सब लोगों की किस तरह से मदद की तुमने मोरो? शऊर बेदार करके, तशद्दुद के जरिए। हाँ, क्या इसके अलावा और कोई चारा था? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकता हूं मोरो। रियासत की देखो, अगर तुम बाहर निकालना चाह रहे हो तो ऐसा मत करो। नहीं, लोगों की खिदमत करोगे। पौलाद अलमदार, क्या तुम मुझे यह पेशकश जाती तौर पर दे रहे हो या किसी तंजीम की जानिब से? जाती तौर पे मोरो। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो मोरो। एक बात समझ नहीं आती कि तुम जैसे साहिब इक्तदार लोग अवाम के मसाइल के बारे में क्यों सोचते हैं? क्यों लड़ रहे हो तुम अवाम के लिए? मैं यहां के लोगों से प्यार करता हूं। मैं इस जमीन से प्यार करता हूं, हर उस चीज से प्यार करता हूं जो इस जमीन की है। मेरा मानना है कि इस जमीन पर रहने वाले खास वैल्यूज पैदा करते हैं, ना सिर्फ अपनी जमीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी। मसलन अमन, इस जमीन की सबसे खास वैल्यू। इस जमीन पर अमन सबसे पहले हमारे लोग लेकर आए थे, इंसाफ लेकर आए। यहां वो माजी में था, हम अब वो अमन क्यों नहीं देख सकते? कहां है वो इंसाफ? तुम बताओ मुझे। इस जमीन पर रियासत की औलाद ने तमाम अमन इंसाफ को तबाह कर दिया। अदलो इंसाफ बिल्कुल भी नहीं है। और तो और मजलूमों की कोई बात नहीं सुनी गई, जलील करके नजरअंदाज किया गया और तशद्दुद किया जिन्होंने इस पर मज़ाहमत की। ये जो जबान तुम इस्तेमाल कर रहे हो, ये इंपीरियलिज्म की नहीं है क्या? क्या ये हमारे लोगों का अंदाज है? मोरो, पैसे वाले लोगों को इस्तेमाल करने के साथ साथ इंपीरियलिस्ट ने गरीबों का भी इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है। बॉस, हम पौलाद अलमदार के बारे में क्या सोचते हैं ये बोलने का मौका हमें भी तो दें। चुप। इस जमीन पर हर कोई महकूम था मोरो। सबने जुल्म बर्दाश्त किया, हर किसी को गलत समझा गया, मारा गया। मुसलमान होने की वजह से सबको जलील और रुस्वा किया गया, क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए थी। और ये आजादी मांगने वाले कुर्दिश या अलवी थे। ये सब प्रोजेक्ट थे मोरो। ये सब उन इंपीरियलिस्ट के फंसाने के तरीके थे, और उन्हीं तरीकों में से एक नाम सिकंदर का भी है। मगर हमारे लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। कोई रोया नहीं, ना ही किसी ने शिकायत की, ना ही किसी ने वाशिंगटन, ब्रसल्स और मॉस्को से मदद ली।
बहुत मौके आए जब हमारे लोगों ने बंदूक उठाकर मुकाबला करने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि ये बंदूकें और असला बनाने वाले अपने ही लोग हैं। क्या ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस मॉस्को से, ब्रसल से, वॉशिंगटन से ऑर्डर नहीं लेती? यकीनन होंगे। अगर वो ना होते तो मैं उनके खिलाफ खड़ा ना होता, खास तौर पर उस सिकंदर जैसे आदमी यहां ना होते। मोरो के सामने कोई नहीं टिकता। देखते हैं तुम कब तक खड़े रहते हो मोरो। क्या प्लान है तुम्हारा? मैं सिकंदर और इसके गैंग को खत्म करने वाला हूं। जब भी मैं सिकंदर को खत्म करने लगता हूं, वो ऐसी हरकतें करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। और तुम भी उस सब में कहीं ना कहीं बराबर के शरीक हो। मतलब? मैं तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगा। तुम अपनी शनाख्त को राज में रख के सब कुछ बताओगे। क्या इसके अलावा और कोई चारा था? यकीनन तुम्हें इसके लिए तारीख का मुशाहिदा करना होगा, लेकिन तुमने मेरे लोगों की खिदमत के बारे में काफी बात की। हमें सिर्फ जेल की बात करनी चाहिए मेरे बॉस, और इसके अलावा मेयर के दफ्तर की भी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर मेट्रोपोलिस। अगर ये ज्यादा लग रहा है तो पुलिस भी ठीक है। पुलिस कैसे चेतन?